अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी कम्युनिटी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज यू नो कि काफी टाइम से हमारे एक इवेंट की एक्साइटमेंट बनाई जा रही थी। हमारी पूरी टीम काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। सो फाइनली आज के दिन में 13 अक्टूबर को वो सक्सेस डे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्साइटमेंट बनाई जा रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम में नजर भी है। जैसे कि आपको पता है आज 13 अक्टूबर है और हम अभी स्टिल फैसलाबाद के अंदर हैं और हमारी सीईओ ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से हमें स्टे मिला है और वो भी 5 स्टार होटल के अंदर। स्टे के दौरान हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीईओ ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी और उनकी और उनकी तारीफें जितनी की जाना कम है क्योंकि वो वाहिद बंदी है जिसने जीरो से उठ के एक ऐसा टीम एक ऐसी अंपायर बनाया है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी पाकिस्तान के अलावा भी काफी ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट हो रहा है। देखा जाए पाकिस्तान के अंदर उनकी टीम है, पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें उनको टीम मेट ना हो। हत्ता के बाहर कंट्रीज में, दुबई में, इंडिया में, मलेशिया में, हर जगह पे उनका टीम मेट है। ये चीजें उन्होंने कैसे अचीव की, कैसे वो जीरो से उठी और एक ऐसे घर से जहाँ पे मोबाइल चलाना तक अलाउ नहीं है, ऐसे घर से जहाँ पे उनके पेरेंट की जो है ना सैलरी एक मैक्सिमम अमाउंट थी थाउजेंड्स में और वो चीज उन्होंने कैसे लाखों में कन्वर्ट की। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह उनसे पूछेंगे, वो खुद अपनी जुबान से बताएंगे कैसे उन्होंने ये सारा कुछ अचीव किया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम कंग्रेचुलेशंस कि आपने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो काफी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ और माशाल्लाह एक्साइटमेंट भी हमारी टीम में नजर आई है। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जो आपने सोचा था क्या वो आपको आज नजर आया अपने इवेंट के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मेरी पिछले 3 साल की मेहनत थी और एक पौधा लगाना, उसको पानी देना, उसको बड़ा करना, उसकी शाखें निकलना, ठीक है। और सेम वही चीज थी कि मैंने जब स्टार्ट किया था 6 ईयर पहले तो मैं जस्ट फैसलाबाद से अकेली थी, कोई भी सिंगल पर्सन भी फैसलाबाद से नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की, मेहनत की और आज आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और जो इंटरनेशनल थे वो हमें यूट्यूब के ऊपर देख रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि मेरी टीम एक्साइटेड है, लेकिन उससे ज्यादा डबल मुझे रिजल्ट मिला। सही, माशाल्लाह। मैम जब आपने ये काम शुरू किया ऑलमोस्ट आई थिंक 3 साल हो गए। जी जी, 3 साल पहले आपने ये जब काम शुरू किया तो क्या आपको तब पता था कि ये अंपायर इतना बड़ा होगा? क्या आपने सोचा था कि ये अमाउंट्स जो आप आजकल माशाल्लाह जनरेट कर रहे हो लाखों में, क्या आपने तब ये सोचा था कि ये इतना बड़ा अंपायर खड़ा हो पाएगा? एक्चुअली ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे ड्रीम्स थे, बचपन से मैं चाहती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है एक नॉर्मल फैमिली से है। तो हमारा जो मतलब कि बजट था बहुत लो था, हम अपनी जरूरियात जो होती हैं बेसिक जरूरियात भी हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। यानी कि आपको पता है कि खाने के लिए एक खाना चाहिए होता है, अच्छा ठीक है, घर और कपड़ा, ये 3 इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, बट हमारी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे उनसे डिफरेंट करना था, क्योंकि मेरे ब्रदर्स भी हैं माशाल्लाह से, सिस्टर्स भी हैं, बट हम लोग मतलब वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया तो मेरे मन में यही था कि मैंने इसको करना है, क्योंकि और मैंने करके रहना। बहुत ज्यादा हडल्स आई हैं, लोगों ने नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाई है, लोगों ने मुझे स्कैमर भी बोला है, मेरी टीम को भी स्कैमर्स बोला है।
लोगों ने ये भी कहा कि पैसा डूब जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल स्टार्ट हो चुका है, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, किसी का 1 रुपया अभी नहीं डूबा और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, क्योंकि आप पाकिस्तान में एक वाहिद बंदे हो जो पिछले अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2-3 सालों से आपके साथ काम कर रहा जी, हूँ और जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हुआ हूँ, आपके साथ काम छोड़ा भी है, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर किया है, पर घूम फिर के आपके पास आता हूँ क्योंकि अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी जब से लॉन्च हुई है, इथिकली काम कर रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ है जो आप कर रहे हो ना इथिकली, अगर बंदा इथिकली चलता रहे तो काम चलता है। अगर ऐसे है। थोड़ा सा भी बंदा एक आ जाए ना माइंड में लालच आ जाए या स्कैमर का थोड़ा बहुत आ जाए कि हमने अब 1-2 लाख जो हम ले रहे हैं, तो वो अगर हम अपने पास रख के पर्सन का काम नहीं कर रहे, तो अगर छोटा सा भी स्कैम कर रहे हैं ना, तो इन फ्यूचर वो आपको हर्डल फेस बिल्कुल करवाएगा। ऐसे ही है और हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो स्कैम कर रही हैं, लोगों का पैसा डबल ले रही हैं, हालांकि हमारी अमाउंट बहुत कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा ले रही हैं, प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचा रहे, लोगों को पे आउट्स नहीं दे रहे। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बट हमने एक ही चीज सोची थी कि हमने हलाल तरीके से कमाना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी फॉरएवर लिविंग जो है, आपको पता है कि वो हलाल सर्टिफाइड कंपनी है। तो एक ही चीज सोची थी कि कोई बात नहीं, आज हम थोड़ा कमाएंगे तो एक वक्त आएगा कि ज्यादा भी कमाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे 7 फिगर अर्नर हूं मैं, यहाँ पे 10 लाख प्लस मेरी इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डिपेंड करता है आपकी ईमानदारी के ऊपर, ठीक है। और आज आपने देखा है कि हमारे पूरे इवेंट के ऊपर इतनी बड़ी टीम आई हुई थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदारी की वजह से। अगर इन लोगों के साथ स्कैम होता, इनकी अमाउंट डूब जाती, तो ये जो पेरेंट्स हैं, कराची से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, कश्मीर से आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, तो ये कभी भी ना आते। क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी के साथ स्कैम हो जाता है तो वो अपने बच्चों को, मैं कहती सेकंड गली में जाने की इजाजत नहीं देते, लेकिन ये लोग जो है अपना पूरे का पूरा देखिए सिंध छोड़ के पंजाब में आए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि नीयत कितनी हमारी साफ है। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे। एक वक्त था कि मुझे परमिशन नहीं थी, हमारे यहाँ मोबाइल का ट्रेंड नहीं था, जिस गांव से मेरा ताल्लुक है वहां पे गर्ल्स को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मेरी मदर ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे मोबाइल लेकर दिया। और उसके बाद ये मोबाइल भी कुछ ऐसा था मेरे पास कि वो चार्जिंग के बगैर चलता ही नहीं था, उसको चार्ज पे लगाओगे तो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलता था। लेकिन मैंने वहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। और अब मुझसे लोग पूछते हैं आपकी मोटिवेशन क्या थी, आपने कैसे किया, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि देखिए आपकी मोटिवेशन कोई तीसरा बंदा नहीं होता, आपकी मोटिवेशन आपके घर के हालात होते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए मेरे घर के हालात जो थे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, तो मेरे घर की छत मुझे मोटिवेट करती थी, मेरे घर के जो लोग हैं वो मुझे मोटिवेट करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की खातिर की है और आज इस मुकाम पे हैं। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम अल्फला पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह मैम। एंड वन मोर थिंग मैम, ये बहुत सारे हमारे ये देखिए मोटिवेशन तो हर बंदे के पास होती है। जी, जी, हर बिल्कुल। गरीब बंदा जो झोपड़ी में रहता है उसकी मोटिवेशन होती है कि मैं बंगले में रहूं। हर बिल्कुल। बंदे की ये मोटिवेशन होती है, लेकिन स्टार्ट में जो एक्शन होता है, जो हमने डिसीजन लेना होता है, उसकी जी। जो पावर होती है स्टार्ट में, जब आपको माशाल्लाह से फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई, बहुत सारे लोगों को करवाई जाती है। जैसे कि हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह पता है, हम ऑलमोस्ट लाखों की तादाद में लोगों को सिखा चुके जी, हैं जी, और बिल्कुल। थाउजेंड्स में ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह लोग लाइफ चेंज कर चुके हुए हैं। यस। सो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है बहुत, अब देखिए आप भी बता रहे हो कि आपकी जो इनकम थी आपके पेरेंट्स की वो थाउजेंड्स में थी। जी, बिल्कुल सो जो ऐसे ये है। डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, ये आपने कहाँ से आई, कि कैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ? क्योंकि जो हमारी सर्टेन अमाउंट होती है वो अरेंज करना इतना मुश्किल भी नहीं होता अगर माइंड सेट हो, जी, बट बिल्कुल। बहुत सारे लोग इस वजह से स्किप कर जाते हैं कि अमाउंट काफी ज्यादा। सो Amount ज्यादा। आपने कैसे अरेंज की? देखिए अमाउंट तो वाकई ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब हमें तो बहुत कम लगती है, ठीक है। और जब आपका मैंने तो दिन का खर्चा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। अब ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसी तरह मुझे प्लान मिला था ऑनलाइन, और मेरे प्लान जो थे वो दुबई से थे। तो मैंने जब घर शेयर किया तो मेरे घर वाले कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि ऑनलाइन पैसे आते हों, स्कैम्स है, फ्रॉड है। इवन कि मेरे फादर इस चीज के लिए टोटली उन्होंने डिसएग्री कर दिया कि नहीं इम्पॉसिबल है, बट मुझे लगा था कि मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको जाके गूगल पे सर्च करना चाहिए, गूगल के ऊपर आप कंपनी की हिस्ट्री पढ़े ना, हिस्ट्रियां तो झूठ नहीं लिखी जाती। तो मैंने उस चीज को देखा, मैंने रीड आउट किया और मुझे ट्रस्ट हुआ। हालांकि मैं यूट्यूब पे नहीं गई, वहां पे डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है, मैं किसी रिलेटिव्स के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि हम गरीबी में हैं तो हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ नहीं, ठीक है। हमारे घर में कोई खाने को चीज नहीं है तो रिलेटिव्स आकर नहीं दे रहे, वो बातें कर रहे, तो मैंने उनसे नहीं पूछा, ठीक है। और मेरी मदर ने भी उनसे हिडन रखा, मेरी मदर ने कहा कि नहीं, जब तुम कर लोगी कुछ बन जाओगी तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये था कि मदर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की। और जब अमाउंट करनी थी तो वो तो फिर बुखार हो गया था, एक बार समझ में नहीं आ रहा हो था। जाता है स्टार्ट में, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे ही हमें 10 बिल्कुल। हजार जो है ना अरेंज करने हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल। और इतनी बड़ी अमाउंट कह लें कि मैंने जिंदगी में कभी पकड़ी भी नहीं,
ठीक है, यानी कि तब तो अमाउंट कम थी, अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो जब मैंने घर बात की, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं हो नहीं सकता, बट मदर ने साथ दिया और उनके पास ओनली 10,000 था और वो मुझे कहती 10,000 में 260 करो। अब मैं देखूं भाई 10,000 में 260 में कैसे करूंगी। खैर मैंने उन्हीं के थोड़े तरले मिलते किए कि मुझे करना है। तो उन्होंने फिर ये कि रिलेटिव से बात की, किसी से 5,000 किसी से 10,000, और हमेशा मेरी मदर ने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में प्राउड फील करती हुए मुझे सपोर्ट किया है। और उन्होंने रिलेटिव्स को ये नहीं बोला कि मैंने बिजनेस कर, उन्होंने रिलेटिव्स को बोला कि ये पढ़ती है, इसको पढ़ाई के लिए चाहिए, मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई पे लगानी, क्योंकि उनको आज भी अगर आप देखें ना, उनसे पूछे तो उनको यही है कि मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, आज फंक्शन पे भी आई हैं तो वो यही कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाती है, स्टूडेंट्स है, तो यही चीज थी उनकी। तो उन्होंने कहा और उन्होंने मुझे अमाउंट करके दी और 4 to 5 डेज में मैंने की थी। और मेरी सबसे बड़ी गुड लक ये थी कि उन डेज में पर्सम मेंटोरशिप थी। और आपको पता है कि पर्सम मेंटोरशिप जो होती है वो एक बुनियाद है, ठीक है। और अगर कोई पर्सम मेंटोरशिप अटेंड कर लेता है तो मैं कहती हूँ कि वो दिनों में लाखों कमाते हैं, ठीक है। तो उन दिनों में पर्सम मेंटोरशिप थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें सीट मिल गई थी, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, अभी भी हमारी आती रहती हैं लेकिन बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और उन्हीं के लिए होती हैं। आप देख रहे हैं जितने भी हमारे मैनेजर हैं ये पर्सम मेंटोरशिप में आए हुए हैं, तो वो मिल गई थी मुझे और उसकी पावर से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर हूं। माशाल्लाह। हम डिसीजन मेकिंग, अब सपोज करें हमने डिसीजन ले लिया, जैसे माशाल्लाह से आपने डिसीजन लिया, और आफ्टर डिसीजन जब हम अपना लेवल अचीव करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट कर लेते हैं, सो हर्डल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं। जी जी बहुत सारे लोग डिसीजन लेने के बाद अब उन्होंने एक स्टेप ले लिया और वो छोड़ गए, छोड़ दे बिल्कुल। बट छोड़ने की मोटिवेशन भी होता है, कोई रीजन भी होता है। जी जी आपकी लाइफ में भी काफी ज्यादा माशाल्लाह आपकी स्टोरी हमें पता है कैसे आपने फेस की हर चीज। स्टार्टिंग से पहले तो काफी ज्यादा फेस किया, आफ्टर स्टार्टिंग आपने काफी ज्यादा डबल की डबल फेस किए डबल होंगे, की ऐसी है। तो वो चीज कैसे फेस की? अब फेलियर्स आपने फेस की हैं। ऐसी है क्योंकि देखें जब स्टार्ट कर लिया मैंने 2CCB कर लिया तो फिर लोग डराते थे होगा नहीं हो। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोगों का ये कहना है इसमें लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं जी। तो जब वो कहते हैं लोग इकट्ठे करने, तो मैं कहती हूँ कि ये तो अच्छा काम है। बीइंग अ मुस्लिम हमें लोगों को जोड़ना चाहिए, तोड़ना तो नहीं चाहिए। और इस दुनिया के अंदर आप देखें कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस देख लें तो लोग जुड़ते हैं तो काम चलता है, ठीक है। आईफोन अगर उन्होंने बनाया है और अगर उनके कस्टमर ना हो तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। सेम ये चीज है कि हर जगह पे किसी भी जगह पे आप जाएं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मॉल बनाया है, वहां पे कस्टमर नहीं आएंगे तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। लोग मिलते हैं तो काम होता है। तो ये बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के माइंड में कि लोगों को लाना पड़ेगा, लोग नहीं आते। भाई क्यों नहीं आते लोग? अपने लिए आए हैं ना, पूरा काफिला आपने देखा है। मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं तो अच्छी खासी आप अर्निंग भी करते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स आई थी मुझे काफी ज्यादा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही थी कि जो नेगेटिविटी मुझे मिलती थी, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर कोई ऑनलाइन करता नहीं था। तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो थी मुझे घर से मिलती थी कि पैसे डूब गए, अब नहीं आने, कंपनी भाग जाएगी। लेकिन चौथा साल है, कंपनी नहीं भागी। यकीन करें मुझे भागना पड़ता है कंपनी के पीछे। कंपनी इतनी माशाल्लाह से हमें अर्निंग देती है कि सम टाइम होते हैं कि मुझे कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है। इतनी इतनी बड़ी अमाउंट्स में हमें देती है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है कंपनी ने मुझे EMR दिया और मैंने EMR को एक साइड पे रखा और वही अमाउंट मैंने लेकर मैंने उम्रा प्लान कर लिया। तो ये सब कुछ इसी की बदौलत है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर जगह पे आती हैं, लेकिन ये चीज है कि हमें भागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मुझे प्रॉब्लम आई मैं छोड़ देती तो आज मैं यहाँ पर ना होती, ठीक है। एक चीज है कि डट जाए जिंदगी में। अगर बच्चा छोटा सा होता है ना तो हम उसको कहेंगे ये अभी 18 साल का हो जाए, तो वो नहीं होता, उसको 18 साल लगेंगे। बहुत सारी वो चीजें सीखेगा भी, बीमार भी होगा, ठीक भी होगा, पोजीशन भी लेगा स्कूल में, लेकिन वो देखिए उसको टाइम लगेगा। 18 साल होने में हम उस पर इन्वेस्ट भी करेंगे, हम लाखों रुपया लगा देते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है बिजनेस की तो वहां पे फिर क्यों हम ये सोचते। तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकते? जी जी सर। फॉरएवर में आने के बाद आपने हाईएस्ट पे आउट कितना? सर फॉरएवर पे, जी जी, फॉरएवर पे जो हाईएस्ट है पे आउट की अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर यहाँ पे सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है मेरी जिंदगी का वो ये है कि मैंने फर्स्ट पे यहाँ पे उम्रा किया, ठीक है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है विद पेरेंट्स, वो किया था। और हाईएस्ट पे आउट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा तकरीबन 16 लाख का जा चुका है और अभी एवरी मंथ 10 लाख प्लस होता है ना। जैसे कि आपने देखा माशाल्लाह से CEO ऑफ अल्फ्ला बॉक्सिंग कम्युनिटी ने काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद एक ऐसा अंपायर खड़ा कर दिया जिसे गिराना इम्पॉसिबल है। रोड मैप आपके सामने है, ठीक है। हर बंदा किसी न किसी मकाम पे पहुंचना चाहता है, बट उसे एक मेथड चाहिए होता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्फ्ला पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान का वाहिद ऐसा सिस्टम है जो कि एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करेगा जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रेनिंग सिस्टम हमारा ऑलरेडी बिल्ड है। आप जस्ट
फॉर्म फिल करें, हमारी टीम का पर्सन आपसे 24 घंटे के अंदर अंदर कांटेक्ट करके कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं मिकरा राजपूत की तरह बनने के लिए, ठीक है, अब पूरा कंप्लीट रोड मैप उन्होंने दे दिया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। अगर आप जस्ट रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप नेक्स्ट मिकरा राजपूत बन सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इनकी लाइफस्टाइल को फोकस करें, इनकी मेंटरशिप भी माशाल्लाह से स्टार्ट होने वाली है सून, सो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करें एंड नेक्स्ट मैं मिकरा राजपूत बनने के लिए रेडी रहें। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, बेनिफिशियल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बिजनेस को लेके या फिर ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में आजकल बहुत सारी है, जिस तरह का भी आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह हमारी टीम की तरफ से आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आंसर मिलेगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अकेले निकली थी मंजिल की